आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना की पुस्तक 15:7 में यह लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाए परमेश्वर की आशीष हो। आमीन, हालेलुया। और जो दूसरा वचन है यहाँ, दूसरा पहला कुरिन्थियों 7:14 में यह लिखा हुआ है, यदि पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है तो पत्नी के विश्वास के द्वारा पति का उद्धार हो जाएगा, और वैसे यदि पत्नी अविश्वासी और पति विश्वासी है तो पति के विश्वास के द्वारा पत्नी का उद्धार हो जाएगा। आमीन। हाल ही में एक विश्वासी बहन ने, बहुत अच्छी बहन है प्रभु में, उन्होंने मुझसे बात की, ऐसे प्रेयर कराने के लिए, कहने लगी कि बड़ी परेशान हो रही हूँ, बच्चे का एडमिशन कराना है और एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने क्या कह रही, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा आपके पति, कह रहे उन्होंने कह दिया है कि भाई मैं ये फीस नहीं दे सकता, मैं नहीं भर पाऊंगा, आप बच्चे को घर बैठा लो। ओके, तो अभी जैसे कि पति ने मना कर दिया और पति विश्वास में नहीं, लेकिन पत्नी विश्वास में है और बहुत अच्छी उपवास प्रार्थना करने वाली और अच्छी बोझ में रहने वाली, ठीक है जी। अब लेकिन पति ने मना कर दिया कि भाई मैं बोझ नहीं उठा पाऊंगा, जबकि जिम्मेदारी किसकी बनती है? मर्द की जिम्मेदारी बनती है, पुरुष की, कि वो बाहर का संभाले, कमा करके लाए, पत्नी और बच्चों की देख रेख करे। लेकिन चूंकि वो अविश्वासी है इसलिए वो ऐसा बोल सकता है, पर जो विश्वासी है वो क्या करे? हालेलुया। दो वचन जो हमने पढ़े, जो यूहन्ना की पुस्तक में हमने पहले पढ़ा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, उस बहन के लिए या जो भी इस तरह के लोग हैं, आप लोगों के हैं, कि यहाँ लिखा है कि परंतु, है ना, यहाँ जो जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक बात। दूसरी फिर जो हम पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 7:14 में, यदि पति अविश्वासी है तो पत्नी के विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। अभी आमिर खान ने तीसरी शादी की है, अभी 61 साल की उम्र में। ओके, तो जिस औरत से ने शादी की वो तलाकशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वो हिंदू धर्म से आती है और क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है, मतलब कि हिंदी में क्या कहेंगे, ईसाई धर्म का पालन करती है, और उसने वो भी तलाकशुदा है। अब चलो मान लेते हैं कि कोई कारण रहा होगा उस औरत का तलाक का, कोई मजबूरी रही होगी, उन्होंने तलाक कर लिया। ओके, लेकिन जिस आदमी से शादी कर रही है वो तीसरी शादी कर रहा है और उसने पहले अपनी 2 पत्नियों को तलाक दिया है। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन यदि जब बात मसीहत की आती है कि एक औरत है जो मसीह धर्म को फॉलो करती है, उसको अपनाती, उसका पालन करती है, तो ये कैसा पालन हो गया भाई? बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि वह विचार को छोड़ दूसरा कोई कारण नहीं है तलाक देने का। एक बात है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि अगर कोई किसी तलाकशुदा से शादी करता है तो उससे वह विचार कराता है जी, ऐसा ही, ठीक है ना। अगर फॉलो का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको देख रहा था, मैं पता तो करूं ये क्या, मुझे पता चला कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं। फिर मैंने उसके बारे में खोज की, पता किया, नेट पे देखा, तो ये बताया जा रहा कि हिंदू धर्म की है और मसीह धर्म को फॉलो करती है। और शादी उसने किससे कर ली? एक मुस्लिम से। पहले हिंदू थी, बाद में क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती थी, अब उसने एक मुस्लिम से विवाह किया, निकाह किया, अब वो मुसलमान बन गई। ओके, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मसीह धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मसीहत को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि बाइबल को पढ़ रहे हैं, और बाइबल में अगर आप किसी पास्टर से जुड़ते हैं तो वो आपको यही कहता है कि नए नियम से बाइबल को पढ़ना शुरू करो, और नए नियम में 5 अध्याय से, मत्ती 5 अध्याय से मालूम पड़ जाता है तलाक नहीं देना है ना, व्यभिचार नहीं करना है, ये कई सारी बातों को उसमें बताया जाता है। अब उसमें इस बहन ने पढ़ा भी होगा, आमिर खान की तीसरी पत्नी जो है उसने पढ़ा भी होगा, लेकिन उसने अब ये विवाह इस प्रकार से कर लिया। जो पहला पत्र 3 अध्याय 1 में लिखा है,
हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो विश्वास ना रखता हो, ठीक है ना, तो भी तुम्हारे विश्वास के द्वारा नहीं, चाल चलन के द्वारा, हालेलुया, आप विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करती, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो मेरे चाल चलन को देखेंगे, मेरे व्यवहार को देखेंगे। तो यह लिखा कि हे पत्नियों तुम भी अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो। अगर ये औरत, ये जो जिसने आमिर खान की तीसरी पत्नी है, यदि ये मसीह धर्म को फॉलो करती थी तो बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, अब पहले वाले को तलाक दे दिया और जिसने पहले ही 2 पत्नियों को तलाक दिया हुआ उससे ये तीसरी शादी कर रही है, ठीक है ना। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को लेकर के, ध्यान से समझिएगा। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, पर दुनिया में पाप बढ़ रहा है, दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा चल रही है। वही मसीह का ये वचन भेजा गया, लोगों को बताओ मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पाप ना करें, झूठ ना बोले, धोखा ना दे, गड़बड़ी ना करें, यही बातें बाइबल सिखा रही है। ओके, अगर हम जब रूत के विषय में जब बाइबल में पढ़ते हैं, रूत एक गैर जाति की थी, हाँ जी, रूत मोआब के रहने वाली थी। मोआब जो था वो श्रापित जगह थी, और वहां की एक औरत जिसका नाम रूत है, वो जब इजराइल में आती है तो उसकी सास नाउन उसको बोलती है, देख तुम्हारे पति तो मर गए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं, तुम अपने घर जाओ, अपने देश जाओ, शादी करो, जीवन को जियो। जो उसकी जेठानी ओरपा होती है वो तो चली जाती है, लेकिन ये ठहरी ही रहती है। हालेलुया, ध्यान से समझिएगा। अन्य जाति की एक औरत रूथ नाम की इज़राइल में आती है, और उसको पता ना तो, अब समझिएगा, ना तो इसका कोई बॉयफ्रेंड है, पति इसका मर गया है, और आगे कोई धन संपत्ति हो जिसका लालच इसे वो भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने एक बात कही अपनी सासू माँ से, सासू माँ मुझे जाने के लिए मत बोलना, जहां तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी, जो तू खाएगी वही मैं खाऊंगी। ओके, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। आगे चल करके इसके जीवन में जब इसने गैर जाति की, गैर कौम की मसीह यीशु में आकर के खुदा को कहती है, तू ही मेरा खुदा है, पति तेरा नहीं है, यहाँ चलो तुझे लगाओ कि एक लड़का है, मुझसे सेटिंग कर लूंगी, या इसके पास पैसा, इस पैसे पे आकर के मैं कब्जा कर लूंगी। कुछ भी नहीं था उसके पास, बस उसने ये कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और आसमान के खुदा ने आसमान से जब इस बात को सुना, उसने कहा कि तू मेरी है और मैं तुझे आशीषित करूंगा। उसके बाद एक अमीर आदमी से, बोअज नाम का एक व्यक्ति होता, उससे इसका विवाह हो जाता है। हालेलुया। ये औरत जिन खेतों में काम कर रही थी, एक दिन उन्हीं खेतों की मालकिन बन गई। ये कब हुआ? जब इसने जिंदा परमेश्वर पे, हालेलुया, जब जिंदा परमेश्वर इसने भरोसा किया। यहोशू की पुस्तक में राहब वैश्या नाम की एक स्त्री है जिसका काम है वैश्या है, वो लिखा है कि वैश्या वो धंधा करने वाली औरत है। लेकिन एक दिन ये सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करती है और ये जान लेती है कि हाँ, हमने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर जमीन का और आसमान का भी खुदा है, और जब तुम लोग आ रहे थे, जितने भी दुश्मन मार मिले उन सबों को तुमने नष्ट कर दिया। उन भेदियों को उसने विश्वास के साथ छिपाया, उनकी रक्षा की, और बाद में एक एग्रीमेंट किया, देखो मैं तुम्हें छिपा रही हूं, तुम्हें बचा रही हूं, तब तुम भी मुझे और मेरे घराने को बचा लेना। हालेलुया। एक वैश्या धंधा करने वाली औरत यीशु मसीह पर विश्वास कर लेती है, और बाद में उस औरत को, उसके परिवार के जितने भी लोग, उन सबों को लाया जाता है और अपने साथ रख लिया जाता है। और बाद में इसी राहब वैश्या की शादी होती है सलमोन नामक एक व्यक्ति के साथ। आमीन।
ये दो औरतों के नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, जो एक तो रूत है, दूसरी राहब वैश्य है, दोनों गैर बिरादरी की, गैर जाति की हैं, परमेश्वर से इनका कोई मतलब, कोई रिश्ता नहीं है। अब जैसे कि मालूम पड़ रहा है कि आमिर खान की तीसरी पत्नी मसीह धर्म को फॉलो करती है, यीशु मसीह के वचनों का पालन करती है। नेट पे मैं देख रहा था, उस पर भी ये बिल्कुल खुलकर बताया जा रहा। तो भैया ये कौन सा पालन था? हालेलुया, ये कौन सा पालन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, जरा समझाओ तो सही। क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे। अब 61 साल की उम्र का आमिर खान है और उससे 14 साल छोटी ये है। ओके, तो ये भी 45-46 की है, ठीक है जी। अब ये भी कम नहीं है। फिर कुछ लोग, मैं एक दो बहनें क्रिश्चियन ही हैं, मतलब कि वो दोनों ऐसे एक वीडियो डाली कि 40 की उम्र के बाद इश्क करना जरूरी है। बड़ी अजीब बात बोलते ना। और उसमें एक वीडियो डाल रखे कि 40 की उम्र के बाद जब इश्क करते हैं तो सुंदरता आती है, इसे करके देखना चाहिए। चलिए, ये तो गंदगी, इतनी व्यभिचार, गंद इतना दुनिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन बात पता क्या चल रही है कि तुम पृथ्वी का नमक, हे बहन तू पृथ्वी का नमक है, तू जगत की ज्योति, तू परमेश्वर की बेटी है, तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रिया हो। अब वहां तुम सोशल मीडिया पे तुम्हारा नाम क्या पीछे क्रिश्चियन तुम्हारे पीछे है, मसीहत तुम्हारे पीछे लगी हुई है कि मेरा नाम क्या है, अशोक मार्टिन। तो कोई भी देख लिया ये क्रिश्चियन है। उनकी प्रोफाइल अगर देखेंगे, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा अच्छा ये क्रिश्चियन है। एक क्रिश्चियन लेडी वीडियो डाल रही है, गंदी सी वीडियो डाल रही है, और उसमें लिख रहे हैं कि 40 के बाद इश्क करना, एक बार करके देख लेना चाहिए। यही एक बार इश्क तो हुआ था, यही एक बार हुआ था ना सिमसोन को, तबाह हो गया। यही एक गलत की तरह करके देख लेते हैं ना, अरे फल खा करके देख लेते हैं, लेकिन जिस दिन उसको खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। पत्नियों को कहा गया, पत्नियों को कहा गया, हे पत्नियों अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर के, और विश्वास में ऐसे मजबूत रहो कि वो तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारे भले चाल चलन को देख करके तो बिना विश्वास के ही खींचे चले आए, और वो भी एक दिन कहे कि मैं भी तेरे परमेश्वर के मंदिर में चलूंगा। आमीन, है ना। तो जो बाइबल बताती है, मतलब कि अगर कोई कह रहा है कि वो लोग कौन है, मसीह के धर्म को फॉलो करते हैं, मसीहत का पालन करते हैं, तो पालन करने का मतलब क्या हुआ? आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपने सीखा क्या भाई? सोशल मीडिया पे जब मैं तो हल्का सा मुझे मालूम पड़ा तब मैंने इसकी खोज की। अब बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा, सिर्फ ये कि भाई ज्यादा यही शोर मच रहा है कि मुसलमान है आमिर खान, और उसने जिससे शादी की वो हिंदू है। ओके, ये तो अंदर की बात मालूम पड़ गई। फिर मैंने नेट पे पता किया, गूगल पे पता किया, हाँ कि वो हिंदू धर्म से है लेकिन मसीह धर्म को फॉलो करती है। जो बाइबल के, अगर हम बाइबल को पढ़ रहे तो बाइबल तुमको इस तरह से बता रही है। और एक पति के लिए भी बाइबल जो बता, पहला पत्रस 3:7 में, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। यह समझो कि ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आमीन। दोनों के लिए पति को क्या सोचना है कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ जब है तो वो सोचे कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, ये निर्बल पात्र है, कमजोर है, कई बार गुस्सा कर जाती है, ओके कोई बात नहीं है, लेकिन वचन को तो आदर दे रही है। यदि वचन के प्रति ईमानदार है, दूसरी बात तो मैं पहली बात तो अगर वचन के प्रति ईमानदार होंगे तो गलत बात हो ही नहीं सकती। हाँ मुश्किलें आ सकती है परंतु ठहरेंगी नहीं। ओके, ठहरेंगे नहीं। तो ये एक पुरुष के लिए, पहले स्त्री को कहा अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो, फिर पतियों को कहा कि अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनका
आदर करो। हालेलुया। क्यों करना है? क्योंकि कहीं तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, और अगर प्रार्थना रुक गई तो आप बहुत कमा रहे हैं, बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ आपके पास है, यदि अनुग्रह परमेश्वर का नहीं होगा तो समझ लेना आज तो हो सकता है कि एक औरत अपनी जिद कर रही है, एक पति मर्द अपनी जिद कर रहा है, लेकिन ये जाएगा कहाँ? ये कहाँ ट्रांसफर होगा? आपके बच्चों में। जो आप बो रहे हैं, जो बोएंगे वही आप काटेंगे, तो वही सब होना है। अभी यहाँ जो हम देखते हैं कि जो हन्ना का पति था, ओके, उस समय 2 शादियां हो जाती थी, उसकी 2 पत्नियां थी, लेकिन लिखा तो भी वो हन्ना से ज्यादा प्यार किया करता था। हन्ना के बच्चे नहीं होते तो उसको डबल 2 गुना भाग दिया। 2 गुना का मतलब जैसे कि भाई मैं 1 किलो अंगूर लाया हूं तो 2 पत्नी के दोनों के लिए, उसके लिए पनिन्ना के लिए 1 किलो और उसके लिए 2 किलो। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो उसको डबल भाग दिया करता था, ज्यादा प्यार किया करता था। अब इसको क्या पड़ी प्यार करने की? मेरी पत्नी है, ये भी है, मानती है, नहीं मानती, ना माने, बच्चे तो पैदा वो पहले वाली कर ही रही है, लेकिन तो भी वो धर्मी था और इससे प्यार किया करता था। इसके यहाँ बच्चे नहीं हुए तो क्या इसने उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो आगे चलकर के हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा दिया, और पिता कौन था? वही एल्काना, वही पिता बनाना, उसी के द्वारा बच्चा हुआ। जब ये ईमानदार थी और जब इसका पति भी ईमानदार था तो परमेश्वर ने इनको बच्चा दिया, और बच्चा कौन सा? शैम्बल जैसा। हालेलुया। जो इतना ईमानदार नबी था, इतना ईमानदार नबी था कि एक समय में वो कह रहा है कि यदि मेरे पे किसी का कोई कर्ज हो तो मुझे बताए। आमीन। ये अभी जैसे कि हम इन चीजों को देख रहे हैं कि इस समय तो यार बहुत ही दिक्कतें परेशानी चल रही है। अब उसकी पत्नी ऐसे किया, उसके पति ने ऐसे किया, अभी एक ने एक हत्या कर दी। अब ये जो 5 सालों में, इन 5 सालों में 785 पतियों की हत्या की गई पत्नियों के द्वारा। ओके, अभी की बात है, अभी तेलंगाना की एक बात है, तेलंगाना की। वहां क्या है, एक नर्स, पत्नी नर्स है, पति का काम नहीं चल रहा है तो पति ने सोचा मैं विदेश चला जाता, 2 साल बाहर रहकर गया। इस बीच उसका किसी और से अफेयर हो गया। पति जब लौट करके आया तो उसको मारना चाहा, पहले उसको दारू पिला करके किसी के द्वारा छत पे से फेंक दिया, वो बच गया। अब जब वो बच गया तो बाद में उसको इंजेक्शन लगा करके मार दिया। मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। विषय क्या है? विषय ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। जिस वचन को पढ़ा है पहले कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने इसलिए मार दिया, उसका पति सही नहीं था तो पति प्रभु सही देगा अगर प्रभु में रहेंगे। उसने इसलिए पत्नी के साथ ऐसा किया, उसकी पत्नी सही नहीं थी, उसने इसलिए किया, उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है ना? ये चीजें चल रही है। इन 5 सालों में 785 पतियों की हत्या हुई है, जो हम रोज सुन रहे हैं। अभी का मैं सुन रहा था कि एक pत्नी ने अपने 12 साल का लव मैरिज है और अपने पति को 12 साल बाद मार दिया और मिक्सर में उसकी चटनी बनाई। बोलना भी अजीब लगता है, सोच करके देखो कि आप टमाटर प्याज डालते हो उसकी चटनी, बिल्कुल क्या है ना, अब उस प्रकार से किया गया है कि इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ क्या दिक्कतें चल रही, परेशानी चल रही, उलझने चल रही, लोग बेहाल है, परेशान है, उनको कहीं से कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। चलिए मान लेते पति पत्नी का चल रहा है। जयपुर का एक केस सामने आया, न्यूज में मैं देख रहा था। एक लड़की 23 साल की जो वकालत कर रही है, वकालत करने वाली लड़की है, और एक भाई एक बहन, 2 ही लोग हैं, और 2 उसमें पापा जो सरकारी नौकरी है और 14 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ओके, तो पापा जब मर जाते हैं तो ये नौकरी, बेटी कहती है कि नौकरी मैं करना चाहती हूँ,
माँ ने बोला ठीक है बेटा तू कर ले, पर समझदारी से कुछ लोगों ने, घर के लोगों ने बोला कि देख ये तो पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, होशियार है, और ये तो नौकरी कर ही लेगी, और यदि इसकी शादी कल हो गई तो फिर नौकरी भी इसी के साथ चली जाएगी, और तेरा जो बेटा है वो अब नॉर्मल है, तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये नौकरी बहन तू कर ले, माँ को बोला। इस बात को लेकर के बेटी चिढ़ गई। तो यहाँ जो कि मतलब कि नौकरी बेटी कह रही कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ, ठीक है भाई, जब माँ को ये नौकरी करना शुरू कर दिया तो बेटी गुस्सा होकर के दूसरे वाले घर में जाकर के रहने लगी। अब बेटी ने सगे ताऊ के लड़के को कहा कि मैं तुझे इतने करोड़ रुपए, इतने करोड़ दूंगी और तुझे क्या करना, माँ को मारना है, हमें माँ को मारना है। तो उन्होंने प्लानिंग की, कुछ 7 लाख रुपए अपनी माँ को मरवाने के लिए दे दिए। ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात से कि बहुत सारी चीजें हमने, अब न्यूज में आप देखते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें न्यूज आती है, आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक लड़की है, ओके, अब ये पढ़ी लिखी है, वकालत कर रही है, 14 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भाई भी अब नॉर्मल है, भाई ठीक हो गया तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी तो ऐसी रहेगी, ये सब प्रॉपर्टी तो मेरी ही होगी, और अगर मेरी सारी नहीं होगी फिर 7 करोड़ तो मेरा है ही, फिर भी तू क्यों धक्के खाना चाहती है, क्या मुसीबत है कि तू सरकारी नौकरी करना चाहती है, अरे तू तैयारी कर रही है, वकालत कर रही है, फिर कई बार होता है कि भाई भर के कुछ पैसा ले दे करके नौकरी लग जाती है, तो ऐसा भी कर सकती है। लेकिन क्या किया इसने, अपनी माँ को ही मरवा दिया। 7 लाख रुपए दे करके इसने सुपारी दी, और सुपारी में क्या हुआ कि एक कार ने उसको कुचल दिया, ठीक है जी। अब बताइएगा क्या बचा, बाप पहले मर गया, माँ को उसने मरवा दिया, और ये खुद कहाँ, अब कहाँ जाएगी, ये जेल काटेगी, वकालत रह गई, खत्म हो गई वकालत, सब धरा का धरा रह गया। अब एक बेटा अब नॉर्मल है, अब वो बेचारा अकेला, माँ उसको लेकर जाती थी, माँ होती है मतलब कि जो केयर करती, दूसरा कौन करेगा, पैसे के कारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो स्पर्श दे देगा कोई, जो माँ दे सकती है वो तो कोई भी नहीं दे सकता। अभी समझेगा कि ऐसा हाल आज चल रहा है, ठीक है ना। अभी छुटमलपुर की बात है, 8 जुलाई की, छुटमलपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को ससुराल में जाकर के उसको मार दिया, ठीक है जी, अपनी पत्नी को मार दिया। 14 साल का लव मैरिज, 4 बच्चे, मार दिया उसको। अब पत्नी को मार दिया, पति कहाँ गया, जेल में, उन 4 बच्चों का क्या होगा, हो गए अनाथ, हो गए, कहाँ हैं हम। हालेलुया। इसका क्या लालच था। आगरा में एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, मार करके बाथरूम में दफना दिया, ऊपर टाइल भी लगवा दी। 45 दिन बाद पता चलता है, जब पता चला तो अब समझिएगा इस चीज को कि ये बहन का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका कोई किसी के साथ चक्कर भी नहीं है। पता चला कारण क्या, मारने का, पति दारू पीता है, काम नहीं करता है, मारपीट करता था, इसलिए दुखी होकर के ऐसा किया गया। ओके, कुछ कारण जो भी रहा हो, पति मर गया, औरत कितनी भी ईमानदार थी, इसने गुनाह किया, अब इसे सजा मिलेगी। अब जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की ये परवरिश कर रही थी, अब उनका क्या होगा। हालेलुया। शैतान बड़ी क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है, ठीक है ना। और यीशु मसीह ने देखिए, ये आज से 2014 वर्ष पूर्व ये लिखा गया है कि शैतान चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, परंतु में वो आता है, इसलिए आता है, परंतु में इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब
कि हम जो अपने आसपास इन चीजों को देख रहे हैं और ये बड़ा बुरा हाल है। न्यूज़पेपर उठाओ तो उसमें भैया बैड न्यूज आ रही है, हमने भाई टीवी पे देखा उस पे बैड न्यूज है, उसने ये किया उसने ये किया। 5 सालों में 785 पतियों को पत्नियों ने मार डाला। ऐसी कौन सी आफत है? ये वही प्रॉब्लम है जो सबसे पहले आई बाइबल में, जिस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा था आदम वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है जिसका फल तो कभी भी मत खाना। वो फल नहीं खाना था, वो फल नहीं खाना, और जिस दिन तो खाएगा निश्चय उसी दिन मर जाएगा। और शैतान सुनता रहता है, वो द्वार पर खड़ा हुआ इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ का है, वो द्वार पर है। यहाँ यहोवा परमेश्वर सिखा रहे हैं या मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो द्वार पर इस ताक में रहता है किसको फाड़ का है। जो कमजोर कड़ी होगी, कमजोर पात्र होगा, उसको वो घेर लेगा। आमिर खान की तीसरी पत्नी यीशु मसीह के धर्म को फॉलो करती है हिंदू। कौन से धर्म को फॉलो कर रही है, क्या कर रही है? पहले पति को छोड़ दिया, बच्चे भी हैं अपने, और जिससे शादी करी 61 साल की उम्र का है और 33 साल का तो उसका खुद का अपना लड़का है। ये हम अभी समझिएगा कि उसने पहला जो फल को खाया गया, अब शैतान गया और जाकर के उसने बहकाया और वो बहका में आ गई। ये जो वकालत कर रही थी लड़की, जिसने 14 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद पढ़ी लिखी है, वकालत कर रही है और बाप है नहीं, भाई अब नॉर्मल है, सब कुछ तो तेरा ही है, बस मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए अपनी मां को मरवा दिया। ये कहां से आया? सोचिएगा, वो ऐसी चाल चलता है ना, वो एक ऐसी चाल, शतरंज में बोलते हैं ना कि एक ही चाल से सारे प्यादों को मार दिया, या कैरम बोर्ड खेलते हैं एक ही बार की चाल में स्टिकर को ऐसे करते हैं, एक इधर 3-4 गोटियों को एक ही बार में गिरा देते हैं। हम कहते हैं ना एक पंथ 2 काज, वो एक पंथ में 4 से 5 काज 6 काज कर देता है। और जब ये 2 लोग लड़ते हैं, पति पत्नी में जब झगड़ा होता है, ये दोनों ही दुखी नहीं होते। इधर पत्नी के परिवार के लोग सारे दुखी, इधर पति के परिवार के सारे लोग दुखी, और जो बच्चे हैं उनका क्या? अब समझ लेगा। इतने जो केस हमने को ये वही है, ये 2-3 केस मैंने आपको बताए, ऐसे सैकड़ों केस हैं। हम कहां जाएं, कैसे बचेंगे, कौन हमको बचाएगा, कैसे संभलेंगे? इसीलिए अंत का समय है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यदि पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है, तो पत्नी के विश्वास के द्वारा उद्धार हो जाएगा। दोनों के लिए ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये तो मसीहों की बात में, क्रिश्चियंस की बता रहा हूं, जो बाइबल सिखा रही है। हालेलुया, जो बाइबल सिखा रही है तो वो बता रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग मस्तियों में भी, अब बताइएगा कि 2 लोगों को, लेडी को जो मैं देख रहा था, वो लिख रही हैं कि 80-40 की उम्र में इश्क करके देखना चाहिए। क्या ये मसीह सिखा रहा है? क्या मसीह से? बाइबल में तो लिखा है, यदि मन में तुमने किसी के प्रति सोचा भी, इश्क का मतलब क्या हो गया? क्या होगा इसमें? सब वही तो गंध मचेगा ना, वही तो गंध करने के लिए कर रहे हो ना, वही तो इश्क। और इश्क है क्या बताइए? और तो कुछ है ना? और तो कुछ भी नहीं है ना। और प्रभु कह रहा है कि जो अपने मन में किसी स्त्री के प्रति या कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति विचार यहाँ करके, तो समझो उन्होंने गुनाह कर दिया। अब ये तो प्रभु तो ये बता रहा है। लोग मसीह पीछे मसीह नाम लिख देते हैं, मेरा नाम ये है, पीछे मसीह लिख दिया। प्रोफाइल कौन सी? क्रिश्चियन की। ये क्रिश्चियन औरत है, हाँ, उनकी शादी भी हुई भी है, उनके बच्चे भी, वो औरतें भी हैं, और इस उम्र में पहुंची तभी तो लिख रही हैं, ऐसा वीडियो डाल रही हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम है। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम में आप चुने हुए की श्रेणी में हैं, आप चुने हुए हैं, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे बचेंगे। यीशु मसीह के नाम में आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा गलत काम करना चाह रहा होगा, पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, ऐसा कुछ होने भी जा रहा होगा। यीशु मसीह के नाम में आपके इर्द गिर्द ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जहां तू रहेगा, जहां तू रहेगी, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा, और तेरे देश में ना तो कोई
भांज होगी और न किसी का गर्भ गिरेगा। मैं सेनाओं का यहोवा युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। हाँ, हो रहा है ऐसा, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे, हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे देश में ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तेरी गली में, तेरे नगर में जिनका तुम बोझ रखते हो, जिनके लिए तुम प्रार्थना करते हो, खुदावन उनके लिए ऐसा होने नहीं देगा। प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। खुदाबंद बहुत बुरा चल रहा है, प्रभु क्या करें। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन करके रखा। जैसे मैं शुरू में आप लोगों से पूछ रहा था प्रार्थना कैसी चल रही है। हाँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रही हूँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बस में जब ट्रेवल करता हूँ तब भी प्रार्थना करता हूँ। हम प्रार्थना का जीवन कर रहे हैं, और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना जब कर रहे हैं मसीह की ज्योति उतरती है, पवित्र आत्मा उतरता है। जितने एरिया में वो रोशनी होती वहां अंधेरा नहीं हो सकता। जब आप ट्रैवल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई है जो मरने जा रहा है, लेकिन वो रोशनी उसको बचा लेगी। हालेलुया। उसको कोई है जो गलत काम करने जा रहा है, कोई है जो गलत करने जा रही है, आपके द्वारा सही हो जाएगा। आपने एक बोझ रखा है। हे परमेश्वर, दुनिया में बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान लोग हैं प्रभु जी। उस औरत का कोई अफेयर भी नहीं है, पति पर नशा करता था, काम नहीं करता था, दुखियों के बेचारी मारपीट करता था, वो उस पे शैतान दिमाग में बैठा और उसको खत्म कर दिया। अब तक तो चलो जैसा था ठीक था, सही तो नहीं है। जो देखो जिसको लगती है वही समझ सकता है ना, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो बच्चे बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल ही अनाथ हो गए ना। अब कौन उनको संभालेगा, वो क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कौन उनकी परवरिश करेगा। और वो जो वकालत करने वाली लड़की, किस चीज की कमी थी। मान लो चलो कुछ केस ऐसे हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बहुत सारे केस हम सुन रहे हैं, चलो ऐसा है। लेकिन जो अभी हम इसको देख रहे हैं, दिमाग खिलता है ना। हालेलुया। सगे ताऊ का लड़का, और ताऊ भी इन्वॉल्व था, ताऊ भी जेल में, वो जो ताऊ का लड़का था वो भी जेल में, ये लड़की भी जेल में। करना क्या था, अरे भाई समझा सकते थे। जब ताऊ के लड़के को कहा देख ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये 1 करोड़ रुपए, इतने करोड़ हैं, 10 करोड़ की है, ये मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन माँ को मरवाना है। अब पता नहीं अंदर की कहानी क्या, जो न्यूज के माध्यम से हम तक पहुंचा, हम तो उसको देख रहे हैं। फिर भी सोचो, वो भाई होकर के क्या सकता, बहन तुझे क्या दिक्कत है? अरे सब कुछ तो तेरा ही है, तू वकालत कर रही है, तू वकील बन जाएगी, तेरी अच्छी शादी होगी, क्यों चिंता कर रही है? और तू इतनी गलत बात कैसे सोच सकती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, सलाह ले रहा है, तो सलाह देने वाले कौन से? ठीक है, हम तेरी माँ को मारने के लिए तैयार हैं। और लड़का गया अपने पापा के पास, पापा को कहा पापा इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम ऐसा कर देते हैं। बाप भी तैयार हो गया। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो चूकता नहीं है, वो चूकता नहीं है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के समीप संगति करें। क्या सोच रहे हैं कि ये अन्य जाति के लोग हैं, कि मसीह के लोग जो वो ऐसा नहीं करते होंगे, उनमें इस तरह के कर्म नहीं होते होंगे? हाँ होते होंगे, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति आदम गिर गया, सबसे पहली स्त्री हव्वा गिर गई, और बड़े बड़े खुदा के लोग भी गिर गए। तो क्या ये नहीं गिर सकते? और ये गिरेंगे तभी जब सावधानी हटेगी। दाऊद जो इतना बड़ा योद्धा था, दाऊद जो परमेश्वर का इतना प्रेमी था, परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन का एक मिल गया। एक दिन वो छत पे टहल रहा था, और जब छत पर टहल रहा था तो उसकी नजर कहीं गई, और उसने एक बड़ा गुनाह कर दिया। औरत के साथ चलो ठीक है, ओके, उसके पति को भी मरवा दिया। और ये बात प्रभु को बहुत बुरी लगी। हालेलुया, है ना। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें समझ में, कुछ नहीं करना है। इन चीजों को जब आप तक पहुंची है, ये सब चल रहा है। हे प्रभु, उस लड़की ने, उस औरत ने, उसने ऐसे, और समझिएगा इनका अंत पता है क्या है? कुछ दिन का आराम होगा, कुछ दिन का सुकून शायद मिला, गैर औरत गैर मर्द के साथ हो सकता है, लेकिन उसके बाद आजीवन जेल। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में
बना रहे, तब जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कैसे बचेंगे? एक लड़की को 13 साल की बच्ची को किडनैप किया और इतना बुरा हुआ, बहुत मतलब कितना मन दुखी होता है। तो उस बच्ची का कसूर, वो ड्राइवर जो वो बाप नहीं होगा, वो पति नहीं होगा, उसकी कोई माँ नहीं थी, सब कुछ रहा होगा। होटल में जिन्होंने किया वो सबका भी रहा होगा, ठीक है। आज वो अपने आप से नजर भी नहीं मिला पा रहे होंगे। ओके, चलिए ये बता दिया, आप समझिएगा कि पास्टर जी हम क्या करें। अन्य भाषा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो शैतान समझ नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर से हमारा डायरेक्ट रिश्ता बनता है। आमीन। ओके, एक बार एक लड़की को कुछ लड़कों ने किडनैप किया और उसको कार में बिठा करके ले गए, आगे लेकर के चले गए। अब लड़की को क्या करना चाहिए था? शोर मचाए, चीखे चिल्लाए, लेकिन कौन 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 सुनेगा? इस लड़की ने क्या किया? इसने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब ये अन्य भाषा में प्रार्थना करती रही तो जैसे कि दाऊद बोलता है, क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। क्या मैं चीखूं, चिल्लाऊं, क्या करूं? कौन बचाएगा? मुश्किल है, ये सब नहीं संभाल सकते, लेकिन यहोवा संभाल सकता है, यहोवा बचा सकता है। उस लड़की ने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया और उन लड़कों में कुछ गलतफहमी हो गई और उस लड़की को उधर फेंक करके चले गए। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हमें कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई मैं तुमने जितनों को आती है प्रभु आपको आशीष, जितको नहीं आती है आप रा से करना शुरू कीजिएगा और निश्चय ही परमेश्वर आपको बचाएगा। और खुदा का वायदा है, माँ भूल सकती है, पति छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकती है, ये दुनिया त्याग सकती है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी भी माँ के लिए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। दुनिया तो चलो पति पत्नी दूसरा है, दूसरी हो जाएगी, ये अलग बात हो गई, लेकिन माँ लिखा है कि हाँ, क्या ये हो सकता कि एक दूध पीते बच्चे को, गर्भ से जन्माए बच्चे पर माँ दया ना करे? हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा तो उसको पूरा भी वही करेगा। लेकिन कब होगा? अगर आप दरवाजा खटखटा नहीं रहे हैं तो नहीं खुलेगा, अगर आप ढूंढ नहीं रहे हैं तो नहीं मिलेगा, यदि आप अगर आप मांग नहीं रहे हैं तो नहीं मिलेगा। मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर संभाल प्रभु राजा। और जितना मैंने आप लोगों को बताया, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, शैतान चाल चल रहा है, शैतान गलत काम कर रहा है, लोगों को मार रहा, हत्याएं करा रहा है, उनको उलझा रहा है। बाद में शायद वो सोचते होंगे ये मैंने क्या कर दिया, मेरी अकल घास चढ़ने चली गई थी, हाय मैं क्या कर गई, मैं क्या कर गया। वो जो 14 करोड़ की प्रॉपर्टी वकालत कर रही है और सब कुछ उसी का ही है, वो क्या सोच रही होगी अपने आप में, हाय मैंने क्या कर दिया। पुलिस जब उसको पकड़ने आई तो वो बातें बनाने लगी, तुम्हें पता मैं कौन हूँ, मैं भी लॉ कर रही हूँ, मुझे भी पता है, वकालत कर रही हूँ मुझे भी पता है। ओके, पुलिस वालों को सब पता ही चल गया था किसने क्या किया। उसको लेकर के गए, आराम से बिठाया, चाय पिलाई, फिर बोला कि अच्छा बताओ तुमने अपनी माँ को क्यों मारा है। बावली हो गई, कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, क्योंकि जिसके साथ क्या तेरा ताऊ भी जेल में अरेस्ट हो चुका है और जिसके साथ तेरे भाई के दौर वो भी अरेस्ट हो चुका और जिनको सुपारी दी थी वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, अब तू बता खुदा हम क्या करें। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। आमीन। मैंने बोला आप लोगों को शुरू में, आप वचन को आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा भी लिखा है, हाँ तेरे निकट हजारों तेरे दाहिने हाथ
एक हाथ 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे बुरी बातें, शैतान गलत चाल को लेकर के आया, गलत बात को लेकर के आया, गलत पुरुष को स्त्री को लेकर के आया। जब पवित्र आत्मा में तुम बने रहते हो वो आएंगे, लेकिन 7 मार्गों से होकर के भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम हार जाओ, इसलिए नहीं बुलाया कि तुम शर्मिंदा रहो, इसलिए नहीं बुलाया कि तुम जीवन को यूं ही खत्म कर दो, पर इसलिए बुलाया कि तुम विजयी हो यीशु मसीह के नाम में। और हमें हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, विजयी होने के लिए, और हम विजयी होंगे नहीं, विजयी हैं। शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। ओके, अभी हमने देखी कि भाई न्यूज के माध्यम से ये बातें सामने आ रही हैं, तो बड़ा बुरा हाल दुनिया का, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ओके, फिर हम कहें कि पास्टर जी आप कह रहे कि अगर हम प्रभु में रहेंगे हमारे साथ नहीं ऐसा होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। फिर दाऊद भी गिर गया था, सिमसोन जो एक ही बार में जिसने हजार लोगों सामने खड़े हों तो आप बौखला जाएंगे, और वो एक ही बंदा 1000 लोगों को एक ही बार में मार गिरा देता है। लेकिन वो गिर गया, वो कैसे गिरा? सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है। अब लिखा है कि जब दाऊद ने वो गलती की ना, तो गलती का उसमें नीचे पहले गलती लिखी है कि उस दिन उसको जंग पर जाना था, वो जंग पे नहीं जाकर के घर में रुक गया, और घर में रुका तो छत पे टहलने लगा, छत पे टहलने लगा तो शैतान को मौका मिला अब कुछ किया जाए। आप सोचकर देखो कि हमने कह दिया कि एक स्त्री को नहाते उसने देख लिया, चलो ठीक है। कैसे देख लिया भाई, कैसे देख लिया? इतना आसान था क्या? सोचो। चलो जी, वो पहले तो एक सैनिक की पत्नी थी, तो क्या बिल्कुल ही फट्टे फुट्टे लगा रखे होंगे, गोरी बांध रखी होगी, चादर बांध रखी होगी? कैसे हुआ, क्या समझ में तो आए, है ना? अभी वो देखिएगा, एक वो चादर लगा करके चलो नहा रही है, और ये दूर है एक पक्षी आया, और पक्षी ने आकर के उसकी चादर को उड़ा दिया, हटा दिया, गिरा दिया। इस प्रकार से उसकी नजर वहां चली गई। अब जब ये व्यक्ति, ये योद्धा है, मुझे तो प्रार्थना में होना चाहिए था, मुझे तो संडे को भवन में होना है, मुझे तो खुदा के समीप बैठना है, और वो समय वहां ना दे करके मैं छत पर टहल रहा हूं। यही मौका चाहिए तुम्हारे दुश्मन को कि कैसे वो मिले और उसको गोली मारे और झिझके खत्म कर दे। ओके, अब वो छत पर गया, उधर वो नहा रही थी, शैतान ने चाल चली, पक्षी उड़ करके आता है, उसको हुआ और उसको ऐसे दिखा दिया, उसने देखा तो उसने पाप किया। हमको क्या करना है? वो परमेश्वर कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, उठ करके चल दिए। अभी मेरा कोई सीरियल आ रहा, उसको देखने लगे, अभी कोई सहेली आ गई, उठ करके चल दिए, अभी कुछ और बात आई, उधर को चल दिए। लिखा है कि जो बैठा रहे। और इसीलिए जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक लड़की जो नदी पार कर रही थी, अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ती, आप मेरी उंगली पकड़ लो। पिता ने बोला, बेटा क्या फर्क पड़ता है, मैंने तेरी उंगली पकड़ी, तूने नहीं पापा फर्क पड़ता है, मैंने आपकी उंगली पकड़ी है, यदि तेज भाव आया तो मुझे बहा करके ले जाएगा, और यदि आपने मेरी उंगली पकड़ी होगी, कितना तेज भाव क्यों ना जाए, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। आमीन। हम कैसे बचेंगे? पिताजी मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है ना? अभी मैं सवाल कर रहा था, आप लोगों ने बताया वो भी दाऊद गिर गया, सिमसोन गिर गया, अरे पहले स्त्री पुरुष दोनों वो भी बैठ गए, वो गिर गए, उन्होंने फल खा लिया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। हम क्या करें? अरे क्या करें? आज हम अनुग्रहकारी यीशु मसीह के साथ है, आज हम परमेश्वर के साथ है। मैं बता रहा आप लोगों को, अरे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे भीतर वास करूंगा, कह रहा है कि मैं खटखटाता हूं, मैं तुम्हारे भीतर वास करूंगा, और पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा देते हैं, लेकिन किसका पहरा? मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की हूं, हम परमेश्वर के हैं। कोई भी रोग, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है। एक 13 साल की लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया, जब मैंने बताया आप लोगों को कि एक लड़की को किडनैप करके कुछ लोग लेकर के चले गए। आगे हम देख रहे हैं, उस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया, और उसने क्या करना शुरू किया गया?
अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। ओहो, वो भैया अटारी पे बैठे थे, 120 लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे और लोग उनकी सुनने लगे अपनी अपनी में, कोई अपनी ही भाषा में। अरे मैं अपनी मातृभाषा में समझ रहा हूँ, ये तो अनपढ़ है, ये तो गवार है, ये तो कमजोर है, ये कैसे कर सकते हैं? हमसे नहीं होगा। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा और वो बोलने लगे, और जो बोल रहे थे, जिनको सुनाना था वो ट्रांसफर कर दिया जाता था, वो उसको अनुवाद कर दिया जाता था, उनको उन्हीं की भाषा में, मातृभाषा में बताया जा रहा था। हालेलुया। कहीं ना वो लड़के ने जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, वो लड़के जिसको किडनैप करके ले करके गए थे, वो सोच रहे होंगे कुछ क्या करें, उन्हें अन्य भाषा में बोलोगा, कुछ उनको लगा होगा कि एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। तब दूत आया, पवित्र आत्मा उतरा, तेज रोशनी आई होगी, उनको विचलित कर दिया और उस लड़की को छोड़ करके भाग गए। हालेलुया। हम तो अनुग्रह, अब हम अनुग्रह में हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। फिर पाप ना करना ठीक है प्रभु, पर परमेश्वर मैं कह रहा हूँ मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगी, मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु तो भी प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो ही मैं जीत सकता हूँ, जीत सकती हूँ। अगर तू साथ है तो फिर मुश्किल है। पतरस की तरह बोल करके हम परीक्षा में ना पड़ जाए, परंतु पौलुस की तरह बोले कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और जितना हम खुदा के नजदीक रहेंगे उतना ही खुदा हमारे नजदीक रहेगा। परमेश्वर के अधीन आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना? अभी क्या करना, बस वही मैं क्या कर आप लोगों को कि हमने भजन संहिता 91 को पढ़ रहे, हम लोग उसको पढ़िएगा और उसके अनुसार करना शुरू कर दीजिएगा। मैं बैठी रहूंगी, जितना समय मिले बैठते उठते चलते फिरते अपने परमेश्वर को स्मरण करें। और मैं बता रहा हूँ 1000 में 1 बचेगा, वो आप होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। 1000 में 1 की गिनती आएगी, वो आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बरकत देगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। हालेलुया। भाई आमिर खान की तीसरी पत्नी हिंदू धर्म से है, लेकिन वो तो क्रिश्चियन धर्म का पालन करती है। ये कौन सा पालन है भाई? जो उसके वचन को तोड़ रही है, पहले अपने पति को तलाक देना, फिर तलाक दिए हुए तो पुरुष के साथ विवाह करना, ये कौन सा पालन है? होंगे भैया, वो पालन करती होगी, हमें नहीं पता। हमें एक चीज पता है, इसमें लिखा है, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है। वो होगी, कोई कह रहा ठीक है हमें नहीं पता। पर मसीह के मानने वाले, कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई, ये हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते। मेरे पिता की बातों को, वो कहाँ बात है? जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं, वो मेरे हैं। और उनको बचाने का ठेका यीशु मसीह ने लिया हुआ, अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, किसी भली वस्तु की हानि तुम्हें होने नहीं देगा। और इसी संसार में साबित करेगा कि जो बैठा रहता है ना परमेश्वर की अधीनता में, उसी के लिए वो कहेगा कि तू तो अपनी आंखें, तू तो शत्रुओं की तरफ दृष्टि करेगा और शत्रुओं का सर्वनाश होते हुए देखेगा। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है। वो मुझे लेकर के चलता है, वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता, उसी ने मुझसे कहा था मैं तुझे लिए चलूंगा। हालेलुया। बस व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू